हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं प्ले एंड प्ले थ्योरीज की, खेल और खेल सिद्धांतों की। सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। एमसी डॉगल कहते हैं, खेल किसी व्यक्ति की सुरक्षा, विकास और वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जेएस रॉस कहते हैं, खेल एक आनंददायक, सहज, रचनात्मक गतिविधि है जिसमें मनुष्य को पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति मिलती है। क्रो एंड क्रो कहते हैं, खेल को एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति तब संलग्न होता है जब वह करने के लिए स्वतंत्र होता है जो वह करना चाहता है। गोलिक कहते हैं, प्ले इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी लाइक। खेल वह है जो हम करते हैं जब हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि कोई बाध्य नहीं कर सकता खेलने के लिए। प्ले इज अ वॉलंटरी सेल्फ कंस्ट्रेंट एक्टिविटी। खेल एक स्वैच्छिक स्वसंयत गतिविधि है। मतलब प्ले कैसा है, एक स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है और इस पे हम अपनी मर्जी से इसको सीमित भी कर सकते हैं, इस पे लिमिटेशंस भी लगा सकते हैं। लजारस कहते हैं, खेल एक ऐसी गतिविधि है जो अपने आप में स्वतंत्र, लक्ष्यहीन और विचलित करने वाली होती है। डाइवर्टिव का मतलब है यहाँ पे विचलित करने वाली। प्ले थ्योरीज में बात करते हैं। सबसे पहले सरप्लस एनर्जी थ्योरी है, जिसको कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। जर्मन फिलोसोफर वैन सीलर और इंग्लिश नेचुरलिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। सरप्लस एनर्जी यह बताती है कि कोई भी एक बच्चा है वो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उसको अच्छी तरीके से करता है और उसके पश्चात भी उसमें, उसकी बॉडी में कुछ एनर्जी रिजर्व रह जाती है और उसको वो खेलों में संलग्न करता है, शामिल करता है, या खेलों को खेलता है या खेल की गतिविधियां करता है, तो वही सरप्लस एनर्जी थ्योरी कहलाती है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी का की कॉन्सेप्ट है, प्ले इज एन एमलेस एक्सपेंडिचर ऑफ एक्जुबेरेंट एनर्जी लेटिंग ऑफ एक्स्ट्रा स्टीम। सरप्लस एनर्जी का जो की कॉन्सेप्ट है वो यह बताता है कि मनुष्य में जो अतिरिक्त एनर्जी है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो खेलों के माध्यम से बाहर निकलती है। एंटिसिपेटरी थ्योरी, प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहते हैं, ये कार्ल ग्रूज के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। प्ले इज प्रिपरेशन फॉर सीरियस बिजनेस ऑफ लाइफ। एंटिसिपेटरी थ्योरी, एंटिसिपेट करने का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। तो कार्ल ग्रूज का मानना है कि बच्चा वही करता है जो वो फ्यूचर में बनना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो लड़का हो या लड़की, टीचर, नर्स, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, शॉपकीपर, डॉक्टर, पायलट, पुलिस ऑफिसर, इन सब के वो रोल करता है। तो कार्ल ग्रूज कहते हैं कि एक बच्चा वही सब करता है जो वो फ्यूचर में बनना चाहता है। तो इसका मतलब है कि वो भविष्य का क्या लगा रहा है, पूर्वानुमान लगा रहा है या अनुमान लगा रहा है। इन्होंने 2 किताबें लिखी, प्ले ऑफ एनिमल और प्ले ऑफ मैन। इसके बाद में बात करते हैं रिक्रिएशनल थ्योरी, जिसको कि मनोरंजन सिद्धांत भी कहते हैं। लजारस, लॉर्ड कैम्स एंड GTW पैट्रिक द्वारा ये दी गई थी। प्ले रिक्रिएट्स एंड बिल्ड अप एनर्जी। तो इन्होंने खेलों को रिचार्जर के रूप में माना है और ये कहते हैं कि खेलों के माध्यम से बोर्डम, मोनोटोनी, जो नीरसता है, उसको दूर किया जा सकता है। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी, जी स्टैनली हॉल कहते हैं, प्ले इज ग्रुप ऑफ बॉडीली हैबिट्स ऑफ द पास्ट परसिस्टेंस इन द प्रेजेंट। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी जो है एंटिसिपेटरी थ्योरी के कहीं ना कहीं अपोजिट में बात करती है। एंटिसिपेटरी थ्योरी कहती थी कि बच्चा जो है वो खेलों के माध्यम से अपना फ्यूचर का अनुमान लगाता है, लेकिन यहाँ पे जी स्टैनली हॉल कहते हैं कि जो भी हमारे मानव जनजाति की जो पुराने अनुभव हैं, बच्चा खेलों के माध्यम से उनको फिर से जीता है। और इन्होंने इसे कल्चरल एपॉक भी कहा है। और कल्चरल एपॉक का मतलब होता है पीरियड इन हिस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट कल्चरल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ट्रेंड्स। मतलब जो पुराने दौर से चली आ रही हैं चीजें, उन्हीं को बच्चा क्या करता है, रिपीट करता है, उन्हीं अनुभवों को बच्चा खेलों के माध्यम से पुनः जीता है। कैथार्टिक थ्योरी अरस्तु द्वारा दी गई है और अरस्तु कहते हैं, प्ले एक्टिविटीज आर कैथार्टिक इन फंक्शन एंड इफेक्ट्स। कैथार्टिक का मतलब होता है शरीर से संवेगों को मुक्त कर देना, या फिर उनसे आजादी पा लेना, या फिर उनको शरीर से साफ कर लेना। कैथार्टिक थ्योरी कहती है कि मनुष्यों में इमोशंस भरे पड़े होते हैं,
कई बार मनुष्य या इंडिविजुअल जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो एंग्शियस होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है, टेंस्ड होता है। इस तरीके से जब वह खेलों के माध्यम से इन सभी इमोशंस को अपने शरीर से मुक्त कर देता है, बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को, तो वो कहीं ना कहीं लाइट फील करता है और उसको अच्छा अनुभव महसूस होता है। तो इसी पर बेस्ड है कैथार्टिक थ्योरी। बात करते हैं इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी की। मैकडूगल कहते हैं प्ले इज ड्यू टू द प्रीमेच्योर रिपेनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब है सहज प्रवृत्ति। खेल का कारण सहज प्रवृत्ति का समय से पहले परिपक्व होना है। ये कहते हैं कि बच्चे कॉम्बैट, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, सेल्फ असर्शन, कंपटीशन, राइवलरी, इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं खेलों के माध्यम से। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि बच्चा कई बार स्वयं से भी खेलता है और इस उम्र में किसी से राइवलरी होना या वो अपोनेंट मानना ये संभव नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस हॉब्स, जॉन लॉके एंड रूसो के द्वारा दी गई। प्ले इज बाइंडिंग बकल दैट कीप्स पीपल वेल किन्ड इनटू अ सोसाइटी। ये कहते हैं कि प्ले के द्वारा, खेलों के द्वारा बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और सोसाइटी बनाते हैं और उसमें एक अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिससे कि बच्चे अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन और इंडिविजुअल ग्रुप का डेवलपमेंट करते हैं। प्ले इज लाइफ थ्योरी। जॉन डीवे कहते हैं ऑल लिविंग बींग्स आर नेचुरली एक्टिव, प्ले इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। तो जो भी लिविंग बींग्स हैं वो नेचुरली एक्टिव होते हैं, प्रकृति के द्वारा वो सजग रहते हैं और खेल जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। तो कोई भी बायोलॉजिकल ट्रेड का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पर, वो नेचुरली एक्टिव होता है और कहीं ना कहीं खेलों के माध्यम से वो अपना वृद्धि करता है, विकास करता है। बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी की, जिसको कि सिगमंड फ्रेड के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्रेड मानते हैं प्ले प्रोवाइड्स सेफ आउटलेट टू एनर्जी। प्ले क्या करता है? प्रोवाइड करता है सेफ आउटलेट टू एनर्जी। जो भी एनर्जी है उनके लिए एक सुरक्षित आउटलेट प्रदान करता है। सिगमंड फ्रेड यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लिबिडो को मानते हैं, जो कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल डिजायर होती है मनुष्यों में, और वो कहते हैं कि खेलों के माध्यम से ऐसे इमोशंस को, जो दबी हुई भावनाएं हैं, जो लिबिडो है, उसको खेलों के माध्यम से रिलीज किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एंग्शियस हो सकता है, टेंशन में हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है, और बहुत सारी दबी हुई भावनाएं जो उसके अंदर होती हैं उनको खेलों के माध्यम से बाहर किया जा सकता है। कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्चुअल थिंग्स जो हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं। और जीन पियाजे कहते हैं प्ले बिगिंस इन द चाइल्ड सेंसरी मोटर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो जो खेल हैं वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं? जब वो सेंसरी मोटर पीरियड में होता है, वो तभी से जब विकास होने लगता है बच्चे का, तभी से वो खेलों में इन्वॉल्व होने लगता है और कहीं ना कहीं इनके खेलों के माध्यम से उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होती है। ईगो एक्सपेंडिंग थ्योरी लैंच एंड क्लेपार्डे के द्वारा दी गई। इसको 3 स्टेप मॉडल और 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस कहते हैं और ये टोटली इमोशंस पे बेस्ड है। जैसे जैसे व्यक्ति जो भी इंडिविजुअल है वो अपने को इमोशनली एम्पावर्ड फील करता है, एनर्जाइज्ड फील करता है अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं उसके ईगो एक्सपेंडिंग काम करता है, ईगो को इनलार्जमेंट करता है और सेल्फ एक्सपेंशन का काम करता है और उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। इन्फेंटाइल डायनामिक्स बाय टेंडिक की है। ये कहते हैं बच्चा इसलिए खेलता है क्योंकि वह बच्चा है और क्योंकि उसकी संज्ञानात्मक गतिशीलता उसे किसी अन्य तरीके से व्यवहार करने की अनुमति नहीं देती है। उसको समझ नहीं आता कि और उसे करना क्या है, तो वो खेलों में इन्वॉल्व होता है, प्ले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। वाइगॉट्स्कियन थ्योरी ऑफ प्ले। वाइगॉट्स्की जो कि एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका मानना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में बुनियादी गतिविधि के रूप में खेलें और खेल के माध्यम से सांस्कृतिक अर्थ बनाए जाते हैं और बुनियादी सामाजिक मानदंड बच्चे तक पहुंचाए जाते हैं। कहीं ना कहीं सोशल कल्चरल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बच्चों तक खेलों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है या जाता है। कम्युनिकेशन थ्योरी बेटसन की है। कम्युनिकेशन थ्योरी में कहते हैं खेल जो है वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है और इसको जब कोई बच्चा अपने ग्रुप में या दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करके
शेयर करता है तो वो बेहतर ढंग से सीखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहें PhD गुरुजी के साथ। ऑल द बेस्ट।